1 मिनट का मौका मिलने वाला नहीं है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सही तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। क्यों बहाना चला है, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। श्री हनुमान जी महाराज की जयकारो तो तेज से बोलो करो हैं? महाराज जिसमें ये सूचित किया गया परीक्षित को श्राप लग गया है, 7 दिन में कौन मोक्ष करा पाएगा। तो व्यास भगवान ने कहा हमारा पुत्र जो सुखदेव है। देखिए बड़ी सुंदर कथा आपने स्वर्ण की है सुखदेव जन्म की। कुछ लोग कह रहे थे महाराज कथा कबूतर ने सुनी थी कि तोते ने। तो सुख माने होता है कबूतर और सुख माने होता है तोता। क्या होता है? हाँ, सुख माने कबूतर, सुख माने तोता। तो क्या इसमें प्रसंग आया? सुखदेव। हाँ, सुखदेव माने तोता। और कभी भी अगर लगे तो आजमा लेना। कबूतर से 20 दांव बोलोगे पलट के जवाब देने वाला नहीं है। और तोता बैठो बातें जा से कहोगे सही सही बोले हैं। तो कथा का पान सुख ने किया था। तो सर्वप्रथम सुखदेव को बुलाया गया तो व्यास भगवान ने प्रणाम किया अपने पुत्र को। जितने भी संत महात्मागण बैठे थे सबने प्रश्न किया, बोलो कैसे विद्वान है, अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं? तो व्यास भगवान ने कहा मैं अपने पुत्र को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं उसके ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूं। तो महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु किम क्रिया शास्त्र सारा, जीवन के कल्याण के लिए या कह लीजिए मेहमान पुरुषों किम कर्तव्य, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, है ना। तो मरने वाले प्राणी को श्रीमद् भागवत कथा का पान करना चाहिए। और रामचरित मानस जो है ना सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। अब कल से तो रामचरित मानस शुरू हो जाएगा और राम कथा हमें भी बहुत प्रिय है। किम श्रिया शास्त्र सारा, जीवन के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। शास्त्र सारा, हमें कब तक शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो मामा के धर्मा, अगर हमारा जन्म हुआ है तो कौन कौन सा धर्म करना चाहिए। शास्त्रा देवराजा पुनर्योजितम, अगर देवताओं का जन्म हुआ है, अगर भगवान ने अवतार लिया है। कुछ लोग यह कहते हैं कि भगवान वैकुंठ से बैठे बैठे सारा कार्य कर दिया करते हैं। और अगर बात ये सत्य है तो महाराज संकल्प मंत्र पढ़ते वैकुंठ से ही रावण मर जाता, फिर हम संकल्प मंत्र पढ़ देते तो कंस मर जाता। भगवान ने अवतार क्यों लिया। शास्त्रा देवराजा पुनर्योजितम धर्माकम शरणं गता, भगवान ने अपनी लीलाओं का दर्शन कराया है ताकि मानव इस तरह चलना सीखे। यही तो है ना, कहीं पर भगवान ने ऐसा कार्य नहीं किया जो मानव कर रहा है? बोलो
भगवान ने अगर राम के रूप में अवतार लिया है महाराज जी, तो माता पिता का आदर का पालन किया है, गुरु के आदर का पालन किया है। और आजकल के बेटा है कैसे है रे, आप कभी देखना अगर बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो तो खड़ा खड़ा जाए मर जाए, लेकिन कुर्सी देने वाला नहीं है। बोलो है क्या? तो ये किसके शिष्टाचार हैं? माता पिता के। तो भैया कहाँ भी गया है? कि अरे हिरना सोच समझ बन चलना। हिरना ये मानस का तन है, कवियों ने कल्पना की। अरे हिरना सोच समझ बन चरना, एक दिन होए ही मरना। और एक बन चरना, दुई बन चरना, तीजो बन मत चरना। क्यों? एक बन क्या है ये बचपना,